पहला रन यहां पे स्कोर कार्ड में लग चुका है। तुलसियान टाइटल्स देखा जाए उनके लिए 155 155 रनों की चुनौती रखी गई, उसके जवाब में एक रन जुड़ चुका है। सो तुलसियान ऑन द वे टू चेसिंग डाउन हियर। यहां पे डाउन द लेग लेफ्ट आर्म बैटर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की यहां पे जोड़ी बीच मैदान में उपस्थित है। तो ये थोड़ा सा ये जो कॉम्बिनेशन है गेंदबाजों को भी परेशान करता है और जो कप्तान है तो उनके लिए भी सोचने के लिए मजबूत करते हैं। लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ता है। ड्राइव किया है अच्छी तरीके से, बिल्कुल जमीन के समानांतर स्ट्रोक स्वीपर कवर की दिशा में, और एकदम से देखा जाए तो बल्ला जैसे फेंका था एकदम बिल्कुल पंच के अंदाज में ये जमीन के समानांतर स्ट्रोक खेला गया और दोनों बल्लेबाजों ने देखा जाए तो सिंगल की मदद से अपना खाता खोला है। और यहां से अच्छी गेंद थी और इनसाइड लगा प्ले पे, पहला झटका यहां पे लगता हुआ जहां पे 155 रन बनाने की दरकार है, उसके जवाब में यहां पे विकेट आया है। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आदर्श भाई आपका। बिल्कुल, एक ही टी शर्ट नंबर से 2-3 खिलाड़ी हैं तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आए। वाइड का इशारा इसी दौरान 4 रन संख्या आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में। पहले ओवर में सफलता यहां पे मिली है गेंदबाज को, तो मतलब 155 रनों की जो चुनौती है वो आसान होने वाली नहीं है। शाम के वक्त देखना पड़ेगा कि अब विकेट में क्या कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। अच्छी गेंद थी यहां पे, गुड लाइन के ऊपर टप्पा पड़ा, गैप में धकेला है, डीप थर्ड मैन रखा है यहां और उसी दिशा में टहला है। लेकिन थोड़ा सा सर एक्शन की हम बात करें गेंदबाज की, आप देखिए रनअप जो है काफी यूनिक रनअप हम देखते नहीं है आमतौर पे। मतलब ये है ना, अपने प्रीपेरेटरी स्ट्राइड्स में थोड़ा सा रुकते हैं, फिर उसके बाद एक तेज गति से फोर्स लगा के फिर वो भागते हैं, लेकिन अंत में वो रिलीज अच्छा करते हैं। अंत भला तो वो सब अच्छा रहता है। बिल्कुल, वो थोड़ा सा फोर्स जो है पैरों से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी गेंद यहाँ पे बिल्कुल शरीर के करीब खेलने के लिए मजबूर करे, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर भी गए थे बल्लेबाज खेलने के लिए। और फिलहाल 5 रन जरूर रन संख्या आपको नजर आ रही है, लेकिन जहां पे चुनौती 155 रनों की है, शुरुआत अगर आपको मिल जाए विकेट के साथ तो वो कप्तान का प्लान मतलब चला है, वो प्लान एग्जीक्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है प्लान। ये इंतजार किया, गेंद को आने दिया बॉडी के करीब और इसको बल्ले का फेस ओपन करके डीप पॉइंट की तरफ टहलाया है। सिंगल ले लेंगे, यहां स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। आदित्य ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड 1 ओवर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 2 गेंदें जो खेले ना आपने देखी, बिल्कुल शरीर के करीब, और वो वैसे भी क्रिकेट में कहते हैं
क्रिकेट में वैसे भी हम देखते हैं कि जो भी बल्लेबाज शरीर के करीब खेलते हैं, गेंद के ऊपर जाके खेलते हैं, वो काफी सुदृढ़ नजर आते हैं, एक कॉन्फिडेंस वाले बल्लेबाज वो नजर आते हैं। और मौजूदा वक्त में आप देखोगे शुभमन गिल बिल्कुल इसी प्रकार से बिल्कुल करीब जाके खेलते हैं। ड्राइव किया इस बार, देखना पड़ेगा गैप मिलेगा। जी हां, मिला है वहां पे चौका। एक क्लास नजर आया, एक एलिगेंट वहां पे नजर आया स्ट्रोक के पीछे। राधा रानी चौका, बिल्कुल अपना स्टैंस खोला और राधा रानी चौके में क्रिएट किया है डीप पॉइंट की तरफ। हालांकि एक डीप पॉइंट तैनात रखा था, लेकिन डीप पॉइंट और वाइड थर्ड मैन के बीच से इतना फास्ट गेंद निकला, हिलने तक का मौका नहीं मिला, चौका जड़ दिया। या बाएं हाथ के बल्लेबाज आदित्य एग्रेसिव बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, ये अच्छी वापसी। पिछली गेंद थोड़ा आगे कर बैठे थे, जहां पे ड्राइव के लिए इनवाइट किया था, यहां पे इन्होंने ऊपर डाली। तो ये ऊपर जब भी गेंदें आती है ना, ये मैंने देखा है कि काफी समय है इनके पास खेलने के। लेफ्ट हैंड बैटर आदित्य की बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे लॉन्ग हॉप पोजीशन में खेल रहे हैं। सबसे अच्छी चीज सर इनके बल्लेबाजी में मुझे जो नजर आई है, ये गेंद को आखिरी वक्त तक देख रहे हैं, गेंद की पिचिंग लाइन तक पहुंच रहे हैं। और ये एक यूनिवर्सल क्रिकेट लॉ है कि अगर गेंद की आप लाइन में पहुंच के बल्लेबाजी करते हैं ना, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ये देखिए इस बार थोड़ा हट के रूम में मिला था वैसे ऑप्टम के बाहर। जो आपने बात की कि लाइन के साथ खेलना मतलब थ्रू द लाइन, वो एक बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है क्रिकेट में। वैसे अभी तो ये मॉडर्न जो क्रिकेट है ना, वो फियरलेस हो चुका है। आपको रचनात्मक स्ट्रोक्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये बॉडी पे डाली हुई गेंद, हल्का उछाल भी नजर आया और कितनी खूबसूरती के साथ देखिए हवे में उछलकर इस गेंद को हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से रोका और खेलते संगी सिंगल भाग पड़े। ये जो गेंदबाजी यहाँ पे की है ना, हम कई कबार देखते हैं टेस्ट मैच का जब आखिरी सत्र चल रहा होता है, वो बॉडी लाइन अटैक जैसे लेग साइड थियरी भी कहते हैं, टेस्ट मैच में काफी कारगर साबित है। आपको T20 जैसे शॉर्टर फॉर्मेट में कई कबार क्या है, आजकल के बल्लेबाज हुक शॉट, पुल शॉट बहुत पसंद करते हैं। इस बार भी देखिए गेंद की पिचिंग लाइन तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है आदित्य में। गेंदबाज के लिए खुशी की बात कि थोड़ा मूवमेंट भी नजर आया। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा घूमता हुआ घुमाव नजर आया। वैसे भी एक कहानी है जो मोहम्मद सामी ने पुरवार की थी कि अगर आप सीम के ऊपर गेंदबाजी करेंगे ना, तो विकेट में मदद मिलेगी। इस बार हल्का सा उछाल, जिसको संभाला, बल्ले का फेस ओपन किया, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं वहां पे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे यार। 12 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो एक तरीके से 6 रन की एक किफायती औसत के साथ यहाँ पे शुरुआत मिली है। और जहां पे पहली पारी में हमने देखा था कि पावर प्ले 62 रन बने थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया था, उसके बाद वापसी की गई थी। अब यहां से टारगेट को अब क्या लग रही है आपको? इसी की बात मैं करने वाला था कि पावर प्ले जो है काफी क्रूशियल रहने वाला है। आप एक 150 प्लस स्कोर को चेस कर रहे हैं, क्वालिफायर ये मुकाबला है, तो पावर प्ले का फायदा तो उठाना बनेगा। ये सोच अच्छी, ये पुल मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद जो है उस हाइट पे मिली नहीं। बल्ला जहां से घुमाया वहां मिली नहीं, थोड़ी नीची रही, वरना सोच तो बहुत बेहतरीन थी ये बल्लेबाज की। विकेट कीपर को भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा, क्योंकि ठीक हाइट पे गेंद कैरी नहीं हुई। हाँ, बल्लेबाज के लिए उछाल अच्छा था वैसे। 12 रन अभी भी। उछाल बहुत अच्छा है। ये जो गेंदबाज होते हैं ना, वो जो बैंडी और बैक जिसे कहते हैं, अपनी जो कमर तोड़ मेहनत कुछ हेल्प विकेट में से प्राप्त करना चाहते हैं, जब तब इस प्रकार की हिट द डेक वाली गेंदबाजी हम कई बार हमने देखी है। और लेदर बॉल में ये जो गेंदबाजी है ना, काफी प्रीफर मानी जाती है, सीम का इस्तेमाल।
शॉर्ट लेंथ पे लगातार गेंदबाजी हो रही है, आप देखें। फिर से एक शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, इस बार तो वाइड का इशारा दे दिया अंपायर ने, काफी आगे टप्पा डाला। यहां कंधों से जो है पेस क्रिएट करने की कोशिश और यहां थोड़ा उछाल प्राप्त करने की भी कोशिश की गई। वन बाउंस भी दिया गया है। बैंड योर बैक टू ऑब्टेन सम असिस्टेंट, थोड़ी सी मदद प्राप्त करने के लिए बल्लेबाज वहां पे गेंद को पटक रहे हैं। ये चतुराई के साथ इस बार पेस भी चेंज किया, लेंथ भी चेंज किया, बिल्कुल ही ऑपोजिट डाला है पिछली गेंदों से। पहले आगे टप्पा डाल रहे थे, ये फुल लेंथ डिलीवरी, सीधा पैरों पे इसको हल्के हाथों से टहलाकर सिंगल लिया है। ये है ना आदर्श भाई, मॉडर्न क्रिकेट में एक टैक्टिक बन चुका है। आप कुछ ही ऐसे कम गेंदबाज आपको मिलेंगे जो एक कॉरिडोर पकड़ के चलते हैं, जैसे हेजलवुड है, बाकी सभी में वेरिएशन दिखेगा और जरूरी भी है ये। इस बार बाहर से निकाला। हम बात वेरिएशंस की कर रहे थे, वेरिएशन देखिए, शॉर्ट फॉर्मेट जितना होता जा रहा है ना, उतना ज्यादा किफायती होता जा रहा है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है वेरिएशंस का। अगर आपको शॉर्ट फॉर्मेट में एक काबिल गेंदबाज बनना है तो वेरिएशंस लाने ही पड़ेंगे, बेशक आपके पास कितना भी ज्यादा पेस क्यों ना हो। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर वहां पे डालने का प्रयास और अच्छी तरीके से वो सही टप्पे के ऊपर गिरी और ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल पड़ने के बाद वो ग्रबर डिलीवरी, मतलब शूटर जिसे कहते हैं ना, उस प्रकार से निकली गेंद। और उतना उछाल भी पड़ने के बाद हमें देखने को मिला नहीं जहां से उन्होंने गेंद को टप्पा डाला है। विकेट कीपर तक भी जो कैरी हुई वो थोड़ा डाउन ही कैरी हुई है। यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ गेंदबाज ही एक्साइटेड, बाकी कोई फील्डर या विकेट कीपर एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे। उत्साह खाली देखा जाए तो विश्वास उतना था नहीं, लेकिन उत्साहित ज्यादा थे। वो गेंद देखा जाए दोनों में काफी वेरिएशन, नीची रही फिर उसके बाद उठी और अब 3 ओवर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 3 ओवर महज शेष है पावर प्ले के और ये 3 ओवर में फायदा उठाना पड़ेगा यदि तुलसियान टाइटंस को यहां से जीत की तरफ निगाहें रख रहे होंगे तो फिर फायदा उठाना ही पड़ेगा। अभी भी देखा जाए 141 141 रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले है ना आपको ये पावर प्ले की जो जंग है ना वो जीतनी पड़ेगी। शॉर्टर फॉर्मेट में आपको छोटे छोटे स्टेज जीतने पड़ते हैं। इस बार ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल विकेट टू विकेट और शरीर के करीब यहां पे खेलने के मजबूर कर रहे बल्लेबाजों को। रूम बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पावर प्ले में अगर आपको रूम अगर आप बल्लेबाज को दे बैठे तो फिर उसके ऊपर चौके छक्के दिख सकते हैं। अभी तक बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ, और अच्छी बात कि बल्लेबाजों को है ना सेटल होने का ज्यादातर मौका नहीं दे रहे हो रही है। और दोनों ही गेंदबाजों में एक चीज कॉमन नजर आई है मुझे, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पे गेंदबाजी हो रही है। ये वाइड, एक और अतिरिक्त में इजाफा। फिर से देखिए टप्पा आगे डालकर उसमें गति प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। उछाल तो मिल रही है, ठोस सरफेस से उछाल मिलेगा। 1 बाउंस भी दे दिया गया है। आदर्श भाई वैसे भले 2 मरतबा प्रयास किया गया, दोनों बार वाइड आई है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा साइन है गेंदबाज के लिए। इस बार ड्राइव के लिए ललचाया वहां पे, लेकिन बल्लेबाज से दूर। बैक टू बैक यहां पे वाइड आती हुई, पहली वो लेग साइड के ऊपर, फिर यहां पे ऑफ साइड के ऊपर। जब भी गेंदों को शॉर्ट ऑफ लाइन रख रहे हैं ना, वाकई कमाल का बाउंस मिल रहा है। बिल्कुल बाउंस भी मिल रहा है और प्लस बाउंस के साथ साथ गति भी झोंकने की कोशिश हो रही है आखिरी वक्त पे जब गेंद को लीव कर रहे हैं।
ये संपर्क बहुत शानदार है। ये चाबुक शॉट चूमते हुए बल्ले को निकल जाएगी ये, और बीचों बीच चूम कर जाएगी ये। मिड कनेक्शन 4 देकर जाएगी राधा रानी चौका। कनेक्शन बहुत अच्छा, इसी के लिए वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछली गेंद पे भी इन्होंने प्रयास किया था ड्राइव के लिए, वो गेंद दूर थी। यहां पे अच्छी तरीके से उन्होंने बल्ला चलाया भी और चौका भी, राधा रानी चौका यहां पे बटोरा। स्कोर कार्ड में 21 रन। बाएं हाथ के फील्डर बैटर के लिए फील्ड पोजीशन देखें एक बार आप। वाइड थर्ड मैन और डीप पॉइंट रखा, इसी बीच सिंगल चुरा लेंगे, डायरेक्ट हिट। लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैटर्स के बीच में। मेरा एलईडी वाले भाई से निवेदन है, स्कोर थोड़ा बार-बार में दिखाते रहें, कुछ देर में स्कोर बोर्ड पे दिखाते रहें, स्क्रीन पे। फिलहाल 22 रन। चौथा ओवर ये प्रगति पर है। किफायती गेंदबाजी रोनित गुप्ता के द्वारा। उछाल के साथ बहुत बढ़िया टॉप एज तो लगा है, लेकिन इतना बढ़िया संपर्क था कि नोमैन्स लैंड पे गिरा, लेकिन फिर भी डीप थर्ड मैन वहां तैनात थे। इंटरेस्टिंग फील्डिंग पोजीशन, क्योंकि ये बाउंस डालना चाहते हैं, उसकी वजह से उन्होंने देखा अपने स्वीपर कवर डीप में खड़ा कर दिया, बिल्कुल वो बैकवर्ड पॉइंट के स्वरूप में था, और थर्डमैन वो भी डीप में खड़ा था। तो मतलब अपराइट पोजीशन में अगर बल्लेबाज को खिलाया जाए, अपर कट के लिए इनवाइट किया जाए, तो मौका बन सकता है कैच का। और दोनों ही बैटर के लिए फील्ड पोजीशन सेम रखी गई है, लेफ्ट हैंडेड के लिए भी और राइट हैंडेड के लिए भी। ये वाइड यॉर्कर हल्के हाथों से वहां पे मात्र बल्ला फेंका, अपना सिंगल आसानी से निकाला। ये स्ट्राइक रोटेशन लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर कार्ड में जितनी खामोशी रहेगी ना, उतना आपके जहन में भी परेशानियां बढ़ेगी। और 24 रन। ये वैसे अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, ये चौथा ओवर है। 155 की चुनौती, ये एलिमिनेटर मुकाबला है। इस मुकाबले को आप अपने घर बैठे भी मोबाइल सेट के ऊपर, डेस्कटॉप पे, स्मार्ट टीवी पे देख सकते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। खेलना कहीं और चाहते थे वैसे, लेकिन ऑन ड्राइव के जरिए गेंद ऑन साइड की दिशा में गई। और अब 4 ओवर यहां पे समाप्त हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद आपको रन संख्या 25 नजर आएगी। और जो मैं बात कर रहा था कि आप YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रिंस मूवीज के सौजन्य से इस टूर्नामेंट का पूरा आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। बिल्कुल। ये ओवर यदि हम बात करें ना सर, तो बल्लेबाजी दृष्टिकोण से बढ़िया बीता है। 11 आए हैं इस ओवर से, और ऐसे ही ओवर्स की अगले 2 ओवर्स में भी ऐसे ही रनों की दरकार है, यदि पावर प्ले का फायदा उठाना है तो, वरना काफी पीछे रह जाएगी टीम। अभी भी देखा जाए 130 रनों की जरूरत है, 16 ओवर का खेल बचा है। पावर प्ले के आखिरी 12 गेंदें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बढ़िया गेंद, ये पैरों पे डॉट गेंद। ये और तारीफ करनी होगी यहाँ कप्तान की भी, फील्डिंग टीम के कप्तान की। दोनों ही गेंदबाजों को अभी तक अटैक में लगा रखा है, देख रहे मदद मिल रही है गेंदबाजों को। जो आपने बात कही ना कप्तानी की, विनीत बंसल जरूर एक एक्यूरेट कप्तान है, और गेंदबाजों को कैसे इस्तेमाल करना है, और इस विकेट के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर ये बहुत खेल चुके हैं लेदर बॉल, तो भली भांति इनको पता है शाम के वक्त में किस प्रकार से आपको गेंदबाजी करवानी है। ये बिल्कुल हार्ड लाइन गेंद थी, अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है। एक पंच बहुत अच्छा किया था यहां पे, फिर भी वहां पे आसानी से कपल ऑफ रन्स लिए जाएंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है। ये शॉट वाकई अच्छा लगा, गेंद भी बहुत अच्छी थी। ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जा रहा है यहाँ पे अग्रवाल समाज के सभी क्रिकेटर के द्वारा। और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे मैं अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट की, कि कोई समाज का पहला ऐसा टूर्नामेंट
लेदर बॉल फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में जो सबसे बड़ा ये मैदान है, जो सबसे बेहतरीन खूबसूरत ये ग्राउंड है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, बीच में खेलते हुए देखेंगे यहाँ के खिलाड़ियों को। और जी हाँ, वो फ्लड लाइट में लाइमलाइट वाला क्रिकेट कल दिखेगा। बिल्कुल, और ये किसी समाज के लिए इस ग्राउंड में इतिहास में पहली बार होगा। हल्की अपील, यहां वाइड यॉर्कर, फिफ्थ स्टंप पे यॉर्कर रखने की कोशिश। ये खराब गेंद और बिल्कुल सही, दुर्दशा बिगाड़ी है इस गेंद की। शॉर्ट फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर और उसके ऊपर से राधा रानी क्रिएशन चौका लगाया है। द लेफ्ट हैंडर इज ऑन फायर। बहुत ही बढ़िया। वैसे ही दिशा खराब तो वो दशा खराब, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। 5 ओवर 32 रन। अभी भी एक ओवर शेष है पावर प्ले में, 32 बने हैं 5 ओवर में। क्या लगता है सर, आखिरी ओवर में कितने रन और अंकित कर पाएंगे यहाँ पे पावर प्ले के अंतिम ओवर में? दोनों बल्लेबाज सेटल हो चुके हैं, इनकी नजरें जम चुकी है। 5 ओवर में 32 रन है और मेरे ख्याल से इस ओवर में कम से कम 13-14 रन जरूर तलाशेंगे, क्योंकि पावर प्ले अगर अच्छी तरीके से समाप्त हो गया ना तो फिर आने वाला जो वक्त होगा इनके लिए काफी वो अच्छा समय हो सकता है। शायद कुछ थोड़े चोटिल है वहां पे, कुछ परेशानी, हमारी मेडिकल टीम वहां पे पहुंची है। बिल्कुल, सातवां हॉस्पिटल से हमारी मेडिकल टीम। देखा जाए सब यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। अब देख सकते हैं जो पूरा हम प्रोफेशनल क्रिकेट में देखते हैं, जिस प्रकार की हम लीग जो प्रोफेशनल लेदर बॉल में देखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का, क्योंकि ये मैदान ही एक ऐसा वेन्यू है, ये लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम एक ऐसा अपने आप में एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल ये वेन्यू है कि जिसके ऊपर आप में वो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है खेलते वक्त। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये ग्राउंड जो है ये इसने अभी अभी एक इतिहास रचा है। काफी नामी नामी इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां आकर क्रिकेट खेल कर गए हैं। आपको याद होगा क्रिस गेल, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान जैसे खिलाड़ी, पार्थिव पटेल, गौतम गंभीर, श्रीशांत, ऐसे ऐसे खिलाड़ी यहां आकर अभी क्रिकेट खेल कर गए हैं। लेजेंड्स लीग की वजह से स्टेडियम की लीगेसी थोड़ी और ऊपर गई है। वाकई प्लेऑफ के सभी मुकाबले हुए थे वो। ऑफ स्टंप के बाहर तो निश्चित तौर से अंपायर वाइड करार देंगे। विजय पटेल और दूधवाला सर ये अंपायर के तौर पे आज पूरे दिन हमारे साथ। शॉर्ट आर्म जैब करने का प्रयास, अच्छी विकेट कीपिंग मानूंगा मैं, क्योंकि ये कई कबार ये जो गेंदें लहरा के आती है ना विकेट कीपर के लिए परेशानी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी एक विकेट कीपर रह चुका हूं और ये गेंद जो है ना इन्हें रोकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डाइव लगाकर, वो भी अपोजिट साइड में। एक पल के लिए आप राइट साइड में लगा सकते हैं डाइव, लेकिन फिलहाल बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया है। ये फाइनल ओवर है पावर प्ले का और ऐसे ही स्ट्रोक्स की दरकार है फिलहाल। फील्डिंग प्लेसमेंट बिल्कुल सही था, जो चाहते थे उसी प्रकार की तरफ मुड़ी और सीधा। इस बार फिर से वही प्रयास, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कहीं भी हो किसी को हिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रूम दिया, यही तो चाह रहे थे इतनी देर से आदित्य, लेकिन हो नहीं पा रहा था एग्जीक्यूट। अब होता हुआ नजर आ रहा है।
ये फाइनल ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी, ये बैक टू बैक चौके, पांचवा चौका आदित्य के बल्ले से। राधा रानी क्रिएशन चौका आया है फिर से एक दफा। और आप देखोगे 11 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, गेंदें मात्र 3 हुई है। आधा ओवर अभी तक ये समाप्त हुआ है जिसमें 11 रन, तो मतलब पावर प्ले को अच्छी तरीके से ये खत्म करना चाहते हैं। यहां पे टॉप एज मैन इन ब्लैक आर ऑन फायर। हैट्रिक चौका ये, अब भाग्य भी बहादुर का साथ देता हुआ। हैट्रिक राधा रानी क्रिएशन 4 आ चुका है। पहले हमने देखा मिडफील्ड का राधा रानी चौका, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक ऑन द राइट शॉट, फिर अब छोटी पटकी हुई गेंद के ऊपर पुल लगाने के प्रयास में टॉप एज लगा। परिणाम स्वरूप यहां पे बाउंड्री ऑन द ट्रॉट हियर। तो पिछली 2 गेंदें जो अगर मैं बात करूं तो दोनों ही सेम लाइन लेंथ पे और सेम उछाल के साथ। पिछली गेंद पे कनेक्शन बढ़िया हुआ था तो एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, और इस बार टॉप एज तो फिर सीधा विकेट कीपर के ऊपर से। अपील हुई है। अंपायर आपस में विचार विमर्श करते हुए। ये जो वैसे भी ये जो गेंद थी ना, आउट करार दिया गया है, उंगली खड़ी। बड़ा विकेट ये। बहुत इंतजार बड़ा। के बाद यहाँ पे अंपायर ने कहा कि जी डगआउट के रास्ते के ऊपर आपको लौटना पड़ेगा। और आदर्श भाई मैं आपको बोलूंगा आज के दिन की ये मुझे सबसे अच्छी गेंद लगी। गुड लेंथ के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद जो गेंद बाहर की ओर निकली है ना, सीम प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया। और वो ऐसी गेंद थी ना जिसे हम अनिश्चितता का गलियारा कहते हैं, अनप्लेएबल डिलीवरी। बैक पे जाऊं या फिर फ्रंट फुट के ऊपर, उसे खेलूं या छोड़ूं, ऐसी ये गेंद थी। कंफ्यूज हो गए थे, बिल्कुल एकदम से कंफ्यूज हो गए थे। आखिरी वक्त पे तो एक हाथ भी वापस खींच लिया था उन्होंने। अनप्लेएबल डिलीवरी जिसकी आप बात कर रहे हैं ना सर, ये बिल्कुल वही थी। कंप्लीटली बाम्बुजल टू प्लेयर, बिल्कुल पता नहीं चला। क्लोज बल्ले से निकला है और शायद एज भी लगा जिस कारण बस आउट दिया गया। ये बड़ा झटका यहाँ पे पावर प्ले देखा जाए तो विकेट का एक तोहफा देके गया है। यहाँ पे वापसी का रास्ता यहाँ पे खोजती हुई। सरस्वती स्ट्राइकर ने देखा जाए तो स्ट्राइक गेंदबाजों और मेरी टीम के लिए दिलाई है और पावर प्ले को विकेट के जरिए यहां पे समाप्त करने का प्रयास किया गया। उत्तम भाई, न्यू बैटर कम्स आउट टू द मिडल। वाइड का इशारा। उत्तम को सर्वोत्तम बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है सर। अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो आदित्य ने आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है। बहरहाल आखिरी गेंद है ये पावर प्ले के अंतिम ओवर के अंतिम गेंद। अच्छी तरीके से यहाँ पे एस्थेटिक ग्लांस नजर आया, पैरों के ऊपर गेंद थी और वहां से आखिरी गेंद पे मिलेगा क्रिएशन चौका। और देखा जाए तो पावर प्ले को चौके के साथ समाप्त किया। 52 6। बहुत महंगा रहा वैसे ये ओवर। इसकी अगर हम बात करें तो 3 वाइड, 4 चौके और 1 सिंगल इस ओवर में, यानी 20 रन
आए हैं। एक विकेट बेशक मिला है, बहुत बड़ा विकेट वो मिल गया है, लेकिन रन फिर भी 20 पड़ गए। 32 से सीधा 52 पहुंचा दिया पावर प्ले समाप्त होते होते। तो बल्लेबाजी देखिए अब खुलकर करते हुए। यही तो यहाँ पे बल्लेबाजी टीम वो चाहती थी कि जो पावर प्ले अच्छी तरीके से हमारा समाप्त यहाँ पे किया जाए, और वाकई मानूंगा कि ये तुलसियान टाइटंस के लिए 52 रन एक एनर्जी बूस्ट का काम करेगा, कॉन्फिडेंस उनका भी बढ़ेगा। और अब 103 रन यहां से जरूरी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फिर उसके बाद अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जो है वो खुल जाएगा। 1979 में जो रूल्स बनाया गया था वो आज भी बरकरार है। 4 फील्डर कंपलसरी, आपको 30 गज के दायरे में नजर आएंगे। चलिए फिलहाल नए गेंदबाज तन्मय गर्ग, करंट पर्पल कैप होल्डर यही है। लीडिंग विकेट टेकर के पायदान में पहले पायदान पर बने हुए हैं। तो बिल्कुल अपने पर्पल पैच में वो चल रहे हैं। एक सुनहरा समय चलता हुआ गेंदबाज तन्मय के लिए। और एक और चीज तन्मय के जहन में चल रही होगी कि ये वही टीम है जिसके सामने इन्होंने पंजा लिया था, 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था लीग मैचेस में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बैक टू बैक देखा जाए तो बीट किया बल्लेबाज को, लेकिन यहां पे वो रन जरूर आए हैं। जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से ये थ्रो करने की, लेकिन आया है। स्ट्राइक रोटेशन, इस बार सफलतापूर्वक इसको बल्ले का फेस ओपन करके टहलाया डीप पॉइंट की तरफ। और उत्तम अपनी निगाहें अब मजबूत करते हुए, पहली ही गेंद पे चौके के साथ खराब गेंद मिली थी पैरों पे, पावर प्ले की अंतिम ओवर की अंतिम गेंद थी और चौका लगाया था। यहां फिर से टहलाया स्क्वायर लेग की तरफ, कोशिश अच्छी, फील्डिंग भी अच्छा, एक ही मिलेगा। उत्तम की बल्लेबाजी पे अब काफी कुछ निर्भर करता है, ये एक अच्छे बल्लेबाज है। धनंजय जो 17 गेंदों में 12 के ऊपर खेल रहे, स्ट्राइक जो रेट अपना है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इनको। ये भी अच्छी गेंद थी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। और ज्यादातर ये जो गेंदबाज है ना, आप तन्मय गर्ग अगर आप देखोगे तो वो आम बॉल का थोड़ा ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का प्रयास उनका हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी, और वो अच्छी गेंदबाजी का रिवॉर्ड भी यहां पे उनको मिलता हुआ। बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे, उसी वजह से इनको फंसाया गया और झटका यहां पे लगता हुआ। तीसरा विकेट यहां पे। तन्मय एक्चुअली में वही कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पंजा लिया था इसी टीम के सामने उन्होंने। छप्पन रन यहां पे। 99 रन पीछे है, और 78 बिल्कुल पलट सकता है बिल्कुल। जो टीम नियंत्रण के साथ खेल खेलेगी, यहां मुकाबला उसी की तरफ जाएगा, ऊंट उसी करवट बैठेगा। विनीत बंसल कप्तान अब खुद गेंदबाजी पर आते हुए।
अच्छी गेंद यहाँ पे, और पैरों के पर वैसे थी लेकिन हल्के हाथों से सहलाया वहां पे खुद गेंदबाज ने। विनीत बंसल वहां पे जाके उन्होंने गेंद को उठाया, और विनीत बंसल एक बेहतरीन ऑलराउंडर है अपने आप में। काफी लंबे अरसे से हम इनको देख रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए, काफी एक्सपीरियंस एक क्रिकेटर है। अच्छी गेंद यहाँ पे फ्रंट फुट के ऊपर इनवाइट किया था, बीट किया है यहाँ पे। दोनों गेंद सही ठिकाने पे गिरी है। अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं देखा जाए तो अपनी इंडेक्स फिंगर का। ये कट बढ़िया है, शॉट थर्ड मैन है वहां, एक ही मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। यहां से स्ट्राइक रोटेट होते रहेंगे यानी रन आते रहेंगे, और बीच बीच में मौके तो मिलेंगे ही आपको हाथ खोलने के। अभी तक ऑफ स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छी की इन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर, यहां पे भी बल्ले का फेस ओपन किया था, मिसफील्ड, और ये मिसफील्ड। देकर जाएगा राधा रानी क्रिएशन चौका। ये भाग्य का चौका, गेंद में कुछ भी खराबी नहीं थी, ट्विक ऑफ द रिस्ट हमें नजर आया था, और उछाल भी मिला था। वो देखा जाए तो बल्ले का फेस ओपन करके वो नजाकत दिखाई, लेकिन गलती कर गए फील्डर। बिल्कुल, बल्ले का फेस ओपन किया, बॉडी के करीब लाए पहले गेंद को, और काफी लेट खेला। शायद कुछ वहां पे चोटिल लग रहे फील्डर। मनी मेडिकल टीम जरूर वहां पे जांच पड़ताल करेंगे, मतलब सतवा हॉस्पिटल जो हमारे मेडिकल पार्टनर।
हमारे इस टूर्नामेंट को जो खास बनाया हमारे स्पॉन्सर्स ने, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। टाइटल स्पॉन्सर श्री गोपाल जी सरावगी, पीएलएस ग्रुप, श्री को स्पॉन्सर श्री परमेश्वर जी गोयल, परमेश्वर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्टेड बाय श्री सुभाष जी, सुभाष सारीज। टी शर्ट स्पॉन्सर श्री दशरथ जी अग्रवाल, लखदातर यूनिक टच, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय दामोदर नरसी भाई भाव। फोर स्पॉन्सर्ड श्री प्रदीप जी अग्रवाल। ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड 64 8 ओवर के बाद जा पहुंचा है। अब यहां से 72 गेंदों में 91 बनाने हैं, यानी रन भी बने हैं और विकेट भी 3 गंवाए हैं। अब यहां से उत्तम की बल्लेबाजी पे काफी कुछ निर्भर करता है। यहां से फिर से अब तन्मय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज को लगाया गया है सुनील गावस्कर एंड से। कट करने का प्रयास था लेकिन ये कट वाली गेंद नहीं थी। सीधे बल्ले से अगर खेलते तो शायद पंच शॉट के जरिए, लेकिन उसके लिए भी प्रोटेक्शन तो है, एक सिंगल सेविंग पोजीशन, तो बिल्कुल अब फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी। ये मुकाबला कड़ा हो रहा है। अब फिर से वही मसला, जी वहां पे ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, और सवाल यहां पे अब पूछा है थर्ड अंपायर को, रिफर किया गया है कॉट बिहाइंड का ये मामला। स्टंपिंग के लिए जी यहां पे, स्टंपिंग के लिए यहां पे रिव्यू लिया गया है और हमारे फील्डर ने उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है।
काफी क्लोज ये कॉल, काफी वक्त लिया जा रहा है और बिल्कुल लिया भी जाएगा क्योंकि आसान नहीं है ये डिसीजन, काफी डिफिकल्ट ये डिसीजन। जी हाँ बिल्कुल सही बात आपकी, पुख्ता एविडेंस पहले इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जायंट स्क्रीन है, नॉट आउट। यहाँ पे अंपायर ने, यहाँ पे अभी भी आगे कंटिन्यू रहेगी। 3 गेंदे यहाँ पे डॉट आ चुकी है। 64 64 रन, 91 रन आदर्श भाई अभी भी चाहिए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे तन्मय के द्वारा। काफी वक्त लिया गया वहां। ये बढ़िया कट, लेकिन फील्डिंग भी अच्छी, अच्छा स्टॉप, एक ही मिल पाएगा। बिल्कुल देखा जाए तो एक कॉरिडोर पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं सटीक लाइन और लेंथ के तहत। ये भी अच्छी गेंद, और जी हाँ यहाँ पे इस बार उत्तम का विकेट मिला है। आप देखोगे ना तो ये गेंद है ना लेग स्टंप के ऊपर खेलने की जरूरत थी, लेकिन वो थोड़ा इनका जो बल्ला है ना वो ऑफ साइड के ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल विकेट टू विकेट वहां पे पाए गए। और अंपायर ने कहा कि ये प्लम डेलवी है, जाना पड़ेगा आपको वापस पिचिंग इन लाइन और इंपैक्ट। विकेट नंबर चौथा यहाँ पे 65 65 के ऊपर। तो अब आदर्श भाई क्या यहां से आप कहेंगे, क्योंकि 4 झटके लग चुके हैं, 4 विकेट गवा दिए यहाँ पे। ये अहम मुकाबला है, ये एलिमिनेटर का ये मुकाबला है। यहां से अब मुझे लगता है पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाएगा फील्डिंग टीम का, क्योंकि जो फॉलिंग ऑफ विकेट्स, कंटिन्यूअसली फॉलिंग ऑफ विकेट्स जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले आउट करता है, और वो हम देख रहे हैं। उत्तम से बहुत ज्यादा उम्मीद थी उनकी टीम को, लेकिन अब उत्तम की भी पारी पे पूर्ण विराम लगा दिया है। तन्मय यूं ही नहीं है 5 विकेट हॉलर बने थे लीग मैच में इसी टीम के खिलाफ, और इस बार भी उसी नक्शे कदम पर अपनी टीम को लेकर जाते हुए।
सरस्वती स्ट्राइकर, नाम में स्ट्राइक है, तो गेंदबाजी के पास वो कला है विकेट निकालने की। भी मिला है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, गेंद जाएगी वहां पे राधा रानी चौके के लिए, और नए बल्लेबाज आए जहां पे इन्होंने खाता खोला। शुभम पहली गेंद के ऊपर, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। पहली ही गेंद पर इन्होंने धावा बोला है, चौका निकाला अपने पिटारे से। 9 की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 69, 69 रन, 4 गवाए हैं। अब 11 ओवर में बनाने हैं 86, यानी गेंद 66 और रन 86, 20 रन ही ज्यादा है। गेंद और रन का जो फासला है, बीच का फासला है, वो 20 ही है। यानी विकेट अगर संभाले खड़े रहे तो गलतियां होंगी, और गलतियां जो है वो एक औपचारिकता होती है जिसपे आप खुलकर धावा बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा विकेट में भी देखा जाए तो गेंद फंस तो रही है थोड़ा सा, क्योंकि शाम के वक्त में थोड़ा सा तो इफेक्ट जरूर रहता है जब आप गेंदबाजी करते हैं तो, क्योंकि दोपहर में बिल्कुल जब कड़ी धूप होती है विकेट बिल्कुल ठोस होता है। उसमें हमने देखा कि पावर प्ले में अच्छा गुजरा था पहली पारी में, लेकिन अब यहां से देखा जाए, जैसे आपने कहा कि अभी भी दूर है 86 रन, तो कहानी कैसे लिखी जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग ये मैटर। विनीत विनीत बन गेंदबाजी में जी परिवर्तन हुआ है। सामने की दिशा में सीधा शॉट, स्ट्रेट एज एन एरो, बहुत अच्छी तरीके से लेंथ को पड़ा, एक सामने सीधा राधा रानी चौका जड़ा। बहुत अच्छा शॉट था ये, वेलकम बाउंड्री में मानूंगा। ये पिछले 2 ओवर से थोड़ी सी चल रही थी। हार्दिक जिनके अगेंस्ट ये चौका, इस बार अच्छी वापसी यहां पे मैं मानूंगा हार्दिक की। पिछली गेंद जो थी वो बल्ले के बीचों बीच आई थी, यहां पे लेंथ को पीछे खींचा, हल्की सी नीची रही 73। इनसाइड आउट यहां पे, और संपर्क भी बहुत बढ़िया इनसाइड आउट में। ऐसा ही संपर्क कोई भी बल्लेबाज जब खेलता है तो चाहता है। अच्छा, इनसाइड आउट की अगर हम बात करें, और जब बात हो ही रही है, तो कोई सुरेश रैना को भला कैसे भूल सकता है। उनसे बेहतर मैंने आज तक कोई इनसाइड आउट मारता हुआ नहीं देखा, और उन्हीं की याद दिलाई है। वो लेफ्ट हैंडेड है, ये राइट हैंडर है, लेकिन बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन इनके द्वारा भी देखने को मिला है। अच्छी वापसी यहां पे, और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पे, डाइव लगाया अच्छी तरीके से वहां पे, लेकिन फील्डर ने कलेक्ट भी की, लेकिन सही समय के ऊपर दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी नजर आई है। सिंगल के साथ वैसे अभी तक 5 गेंदों में 9 रन तो आ चुके हैं, 78 78 रन बन चुके हैं। ये ओवर अच्छा गुजरा है, ये बहुत बेहतर गुजरा ये। ये काफी बाहर डाली हुई गेंद, रूम दिया था इस बार, भाग्यशाली रहे गेंदबाज, संपर्क नहीं हो पाया बल्ले और गेंद का। बहरहाल ड्रिंक्स का समय हो चला है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड बने 78, 4 गवाए हैं। और फिनबस ड्रिंक्स हमारे बीच, आपको ड्रिंक्स की ट्रॉली नजर आती जो दिख रही है, फिनबस हमारे ड्रिंक स्पॉन्सर।
ये फिर से उठाकर मारने की कोशिश, और फील्डर ने कोई गलती की नहीं इस दफा। तन्मय को अटैक में लाया और तन्मय ने अटैक कर दिया है। एक और ब्रेक थ्रू। विशाल जो अच्छे लय में नजर आ रहे थे उन्हें चल किया है। रौनक बहुत अच्छी फील्डिंग, कोई गलती नहीं की रौनक ने। बल्लेबाजी में पहले धाबा बोला था और अब फील्डिंग में अपना 110 देते हुए। आधा सफर समाप्त हो गया है। तुलसिया का 78 बना है, आधा सफर अभी और बाकी है, 77 बनाने हैं। एंड चेंज होते ही विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज इंपैक्ट प्लेयर अमन बल्लेबाजी पे आते हुए। डॉट गेंद ये अमन नए बल्लेबाज है, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। इस बार कवर्स की तरफ टहलाने की कोशिश, लेकिन संपर्क वैसा रहा नहीं। फील्डर है। ये मौका था तन्मय के पास। यहां एक और विकेट मिल सकता था। कोशिश बहुत अच्छी, लेकिन फिंगर टिप्स पे टकराकर गेंद जो है निकल गई। इंपैक्टफुल ओवर आपने देखा पिछला, मात्र उसमें 1 रन आखिरी गेंद के ऊपर आया, वो भी ड्रॉप चांस के जरिए। उसके अलावा पूरा ओवर बहुत अच्छी तरीके से, किफायती तरीके से गुजरा। बिल्कुल, 1 रन और 1 विकेट भी पिछले ओवर में आया है। 76 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतना है आने वाली 54 गेंदों में। और ये जो गेंदबाजी हो रही है ना, वो हो रही है, थोड़ा मदद जरूर मिल रही है गेंदबाजों को। बिल्कुल, हमने पहले भी मुकाबले में देखा है। विनीत बंसल पहले ओवर में 8 रन दिए थे अपने। इस बार बाहरी किनारा लगा है बल्ले का। फील्डर हालांकि शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर तैनात है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और सिंगल के लिए तो मैं देख रहा हूं कि फील्डिंग थोड़ा खुला रखा है। आप शॉर्ट थर्ड मैन देख सकते हैं, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर और एक वाइड मिड ऑफ। ये भी अच्छी गेंद थी, लेकिन यहां से है ना स्वीपर कवर की दिशा में गेंद काफी जल्दी चली गई। प्रोटेक्शन बाउंड्री लाइन के ऊपर है। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। इस बार अच्छा शॉट यहां पे कनेक्ट हुई है। फील्डर डीप में कवर की दिशा में खड़े हैं। ये जो गेंद थी ना, इसमें ट्विक ऑफ द रिस्ट भी थोड़ा नजर आया। और अच्छी बात विनीत बंसल की लगी कि इन्होंने थोड़ा फ्लाइट दिया गेंद को। रिस्क लेने को देख रहे हैं, ये धीमी गति से छोड़ रहे गेंद को। अच्छी गेंद थी ये, बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग यहां पे करते हुए। और देखा जाए तो ज्यादा घुमाव प्राप्त करने के लिए नहीं देख रहे, और चेंज ऑफ पेस अच्छा कर रहे हैं। इस बार रूम दिया। हल्के, थोड़ी देर तक थी हवा में गेंद, लेकिन कैप में हल्का दूर रह गया वहां फील्डर। ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में भी हमने यहां पे देखी है विनीत बंसल की ओर से। बिल्कुल, अब पकड़ मजबूत करती हुई फील्डिंग टीम।
ये देखिए, ये हल्का सा उछाल मिला है, थोड़ा नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे बल्लेबाज, और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति 12 के बाद, स्कोरबोर्ड 82। अब 8 में बनाने 73। कुल मिला के आदर्श भाई पिछली 12 गेंदे, तन्मय की वो 6 गेंदे, विनीत बंसल की वो 6 गेंदे, जिसमें 4 रन मात्र। अब देखोगे ये काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है दोनों ही छोर से। और ये जो 2 ओवर है ना, जो 12 गेंदों की आप बात कर रहे हैं ना राजेश भाई, ये बहुत कुछ आगे चेंज करने वाला है। ये दबाव बना कर देगा। एक विकेट तो फिलहाल फिर भी मिल गए हैं पिछले ओवर में। आधी टीम डगआउट में जा चुकी है और अभी भी यहां से 5 विकेट हाथ में है, लेकिन 73 रन चाहिए। तन्मय आए बिल्कुल डाउन द ग्राउंड शॉट, हाफ वॉली गेंद को खेला वहां पे पूरे बल्ले से। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेशन तो करना पड़ेगा। डॉट बॉल जितनी आएगी ना, वो उतना दबाव बढ़ेगा, वो क्योंकि रेट है ना, वो बढ़ता जाएगा फिर। बिल्कुल। डॉट गेंद भाग्यशाली रहे इस बार बल्लेबाज। एक और खास चीज जो मैंने इनकी गेंदबाजी में नोटिस की है कि इनका जो ओवर स्पेल रहा है, एक भी ओवर अभी तक ऐसा नहीं गया है जिसमें विकेट ना मिले हुए इन्हें। इस बार मौका था कट करने का, लेकिन उतना रूम नहीं था कि वो खेलना चाहते थे स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में, लेकिन गेंद ये आउटसाइड एज, ये थिक, ये आउटसाइड एज, ये थिक आउटसाइड एज है। गेंद तेजी के साथ जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और मिल जाएगा राधा रानी क्रिएशन चौका। जरूरी था ये चौका आना, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर एक एज लगा, भले एज लगा, लेकिन यहां पे बल्लेबाज को किसी भी तरीके से, तुलसियान टाइटंस को तो रन चाहिए, वो एज के आए किसी भी तरीके से। वेलकम बाउंड्री आई है, थोड़ी सी वहां पे देखा जाए स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी 4 रनों की, और 88 रन खामोशी चल रही थी। तोड़ने का प्रयास, उसमें भाग्य का चौका। अच्छी गेंद थी, पैरों से रोकने का फॉलो थ्रू में प्रयास किया गेंदबाज तन्मय ने, लेकिन सिंगल मिलेगा। और अच्छी तरीके से देखा जाए, तन्मय ने अपना भी वहां पे समाप्त किया। और 89 रन, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 89 रन, 5 विकेट नुकसान। कुल मिला के देखा जाए तो 3 सफलता तन्मय के खाते में आई है, और उसका इंपैक्ट हमको पता है कि किस प्रकार का रहा है। अब आने वाली 42 गेंदें, मतलब 7 ओवर, और चाहिए 66 रन। बिल्कुल। यहां से तन्मय की जो गेंदबाजी में 17 खर्चे इन्होंने अपने स्पेल में, और 3 बड़े विकेट्स इन्होंने लिए हैं। 3 मछलियों को जाल में फंसाया है, जो मुकाबले को काफी हद तक बॉलिंग टीम की तरफ मोड़ने में मदद की है, तराशने में मदद की है। तन्मय ने इस इनिंग को बिल्ड किया है गेंदबाजी से। इस बार उछाल कर मारने की कोशिश, लेकिन रन एक ही मिल पाएगा।
विनीत बंसल कंटिन्यू है अभी भी अपने स्पेल में, अभी तक 15 रन दिए अपने स्पेल में उन्होंने, 93 रन बने हैं। कट किया है अच्छी तरीके से, लेकिन डीप में लॉन्ग बैरियर पोजीशन में जब तक गेंद को उठाएंगे ना, 1 रन तो मिल जाएगा। ये बिल्कुल गेंदबाजी जो की है विनीत ने, तन्मय ने, फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी, और पीछे इंटरेस्टिंग फील्डिंग है, देखिए ऑफ साइड की दिशा में। इस बार थोड़ी नीची रही गेंद, और विकेट कीपर के लिए आज काफी कुछ मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि विकेट ऐसा है ना, कुछ गेंदें निकल रही है, उठ रही है, नीची रह रही है। और अब स्कोर कार्ड में 94 रन, अब जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत है। गेंदें बची आपके पास 36, तो मतलब 10 से भी ज्यादा का औसत यहां पे आपको रिक्वायर रहेगा अगर इस मुकाबले को जीतना है। आदर्श ये जो मुकाबला है बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि यहां से जो टीम जीतेगी वो क्वालिफायर 2 खेलेगी, जिसमें उनका सामना जो है तो ज्वेलरी पैलेस से होगा। और देखने वाली बात, किसका सफर यहां समाप्त होता है, कौन आगे की तरफ एग्रेसिव होती है। इस बार हवा में है, लेकिन फील्डर से दूर, और अच्छी फील्डिंग, वहां पे हल्की सी फंबल हुई, लेकिन उसका खामियाजा कोई भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छे समय पे रिएक्ट किया वहां पे फील्डर ने, तेज गति से शॉट लगाया गया था। सिंगल डबल से तो मेरे ख्याल से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यहां पे, तो ये हर ओवर में कम से कम 1 चौका यहां पे जड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सफल किया थोड़ा यहां पे, बात हम कर रहे थे। देखिए चौका आज जड़ा है, राधा रानी क्रिएशन एकदम क्रिएटिव स्टाइल में चढ़कर आए ऑफ स्टंप की तरफ, और देख लिया था फील्ड को कि डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग दोनों ही खाली है, उसी दिशा में टहला दिया डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच से ये चौका। अभी तक है ना थोड़ा कॉपी बुक स्टाइल में खेल रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा बियॉन्ड द कॉपी बुक गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि अगर आपको क्रिकेट में सक्सेस होना है ना, तो बियॉन्ड द कॉपी बुक क्रिकेट भी आपको खेलना पड़ेगा। उनसे बेहतर कौन खेल सकता है बियॉन्ड द कॉपी बुक। और यहां से 99 रन, हल्का सा अंदर की ओर टर्न हुई, घुमाव अच्छा है विकेट में। फ्लाइट दिया वहां पे, ड्राइव के लिए ललचाया था, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गया, और बल्ला जो एक्सटेंशन आना चाहिए वो सही समय पे आया नहीं, बल्ले का एक्सटेंशन। कदमों का इस्तेमाल और इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, खुशी का कुछ भी वहां पे ठिकाना नहीं। देख लीजिए सेलिब्रेशन बता रहा है सब कुछ कि इस विकेट का इनको महत्व पता है। इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, स्वीपर कवर की दिशा में सर्कल की एज पे एक आसान विकेट। यहां पे विनीत बंसल वहां पे फील्डर के तौर पे एक वैसे भी एक बहुत अच्छे फील्डर है, वो गलती करते नहीं है, और बड़ा झटका मैं मानूंगा यहां पे सरस्वती स्ट्राइकर को, ये रन चेज में खलेल पहुंचाई है गेंदबाज ने। तो अब यहां से 99 रन 6 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए अभी भी 56 रनों की दरकार है। राहुल अग्रवाल, अ न्यू बैटर, कम्स आउट टू द मिडल। हार्दिक जैन, समय के ऊपर विकेट निकाला है इन्होंने, क्योंकि इस ओवर में विकेट की तलाश थी, इसी वजह से विनीत बंसल ने इनको कंटिन्यू किया, दूसरा ओवर भी इनको दिया, क्योंकि जो गेंदे हैं ना फ्लाइट अच्छी कर रहे थे,
एक चौका आया था, लेकिन उसके अलावा जो 4 गेंदें ठिकाने पे गिरी थी। राहुल स्ट्राइक के ऊपर नजर आएंगे, पहली बार खेलते हुए आपको, और सामना कर रहे हैं हार्दिक जैन का। सफलता हाथ लगी है, पहली सफलता राहुल के खाते में, हार्दिक के खाते में। आते ही संग पहली गेंद के ऊपर धावा बोला, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। ये देखिए ऑन द राइज जाकर खेला है, वाइड लॉग ऑफ के ऊपर से प्रोजेक्ट 6 आता हुआ। क्या बेहतरीन रवैया, ये राहुल का दिन है। मैं कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं, राहुल का ही दिन है आज। छक्के के साथ अपना खाता खोला, ओवर की है समाप्ति, स्कोर बोर्ड को 100 के पार लेकर गए हैं। 105 रन, अब अगले 5 में बनाने हैं 50। 5 ओवर का खेल बचा है, 50 रन जीतने के लिए चाहिए। राहुल एकदम सही वक्त पर आए हैं और सही शॉट लगाया इन्होंने। बिल्कुल टाइगर जिंदा है वाली फीलिंग दी है अपनी टीम को। टाइगर स्टाइल में बल्लेबाजी। पिछला शॉट वाकई बहुत अच्छा था। वो शॉट नहीं बल्कि मैं मानूंगा एक संदेश था कि इन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए, इंटेंशन क्लियर है। इस बार हटके थोड़ा खेले हैं, कवर की दिशा में, वहां पे फील्डर डीप में तैनात है, सिंगल तो आसानी से मिलेगा। और विनीत बंसल, आदर्श भाई तारीफ करना चाहूंगा इनकी भी। जी हाँ, काफी किफायती गेंदबाजी की अभी तक। बेशक विकेट का जो खाता इनका खुला नहीं है, लेकिन रन भी ज्यादा नहीं दिए हैं। और फिर से अब स्ट्राइक पर आ गए हैं एग्रेसिव राहुल, और राहुल को चलता कर दिया। पहली गेंद पे गेंद नीचे रही, फिर से स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, लेकिन काफी नीचे से निकल गई है बल्ले से। शॉट सिलेक्शन थोड़ा गलत मैं मानूंगा, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करके वो थ्रू द लाइन वाली गेंद को देखा जाए उड़ाना चाहते थे, लेकिन नीची रही, जिसकी वजह से फंसे। और यहां पे टीम भी फंसती हुई यहां पे देखा जाए तो तुलसियान टाइटंस 7 विकेटें गंवा चुके हैं, अभी भी देखा जाए तो 49 रन पीछे है। लाइट क्रॉस बैट खेलने की कोशिश की थी, यदि इसको स्ट्रेट बैट खेलते तो शायद एक मौका होता कि कम से कम बल्ले पे टकराती गेंद, लेकिन क्रॉस बैट में बल्ले का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम जाता है, जिस कारण बस गेंद जो है नीचे से निकल गई बल्ले के, और सीधा विकेट कीपर ने बढ़िया कलेक्ट करके स्टंपिंग किया वहां। आज सभी टीमों में विकेट कीपर की भूमिका वाकई बहुत अच्छी रही है। पहली पारी में भी हमने देखा था राहुल, और वहीं राहुल जो विकेट कीपर के तौर पे थी, उनको भी विकेट कीपर ने स्टंपिंग करते हुए चलता किया। 106 रन, 7 विकेट, 49 रन चाहिए 28 गेंदों में, और 3 विकेट महज अब शेष। ये मिड कनेक्शन हुआ नहीं, वैसे ये बल्ले के टो एंड से हल्की ऊपर लगी, स्वीट स्पॉट पे नहीं टकराई, वरना ये भी गेंद निकल जाती। हालांकि रिस्क ले रहे हैं ओवर में विनीत। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, संपर्क बीचों बीच नहीं हो पा रहा। यदि बीचों बीच हो तो मजा है, क्योंकि रूम मिल रहा है। बहरहाल सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 16 के बाद स्कोरबोर्ड 110।
अब 4 ओवर में बनाने हैं 45 रन, यानी 11 रन लगभग प्रति ओवर। 11.25 मेरे साथी स्कोरर रवि भाई बताते हुए। माफी चाहूंगा अंकित भाई बताते हुए कि 11.25 रिक्वायर्ड रन रेट है और यहां से अब हाथ खोलने होंगे। अपील, उंगली खड़ी, विकेट मिल गया हार्दिक को दूसरा। काफी बाहर, काफी धीमा छोड़ रहे गेंद को, फ्लाइटर वन डालने की कोशिश, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं नजर आया इस गेंद में। ये देखिए एक और थर्ड वन, हार्दिक के खाते में तीसरा, और अब हार्दिक जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। आखिरी विकेट, अब एक विकेट महज दूर है सरस्वती स्ट्राइकर्स। एक विकेट महज दूर यहां पे सरस्वती स्ट्राइकर्स। और खतरा वहां पे उठाया था, ये रन थोड़ा जोखिम वाला जरूर था आदर्श भाई। या जिस प्रकार की चल रही है, जोखिम बहुत नुकसान कर सकता था। नुकसान क्या, ऑल आउट हो सकती थी टीम। 113 यहाँ मौका था ऑल आउट का, लेकिन अब पता नहीं क्यों रिस्क ले रहे हैं। आखिरी विकेट है, वैसे अब तो खुलकर ही बल्लेबाजी करना इकलौता ऑप्शन बचा है ये। बहुत ज्यादा फ्लाइट, धीमी गति की गेंद हवा में रखी, बल्लेबाज से दूर, और यहां पे डॉट बॉल के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। और विनीत बंसल का ये बहुत बढ़िया स्पेल यहां पे गुजरा, 3 सफलता अपने नाम की उन्होंने, और 113 रन 9 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंदें आखिरी बची है, जिसमें प्रति ओवर 14 की औसत से 42 रन चाहिए। क्या आदर्श भाई कहेंगे इसके बारे में,
पावर प्ले में 52 रन थे। देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आखिरी विकेट की बात हो ही रही है तो मुझे मलिंगा की याद आ जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का एक मुकाबला, आखिरी में मलिंगा आकर कहते हैं ना, शेर के मुंह से निवाला छीन जाना, वो छीन कर लेकर के गए थे। बिल्कुल वैसी ही एक पारी लग रहा है यहाँ खेलनी पड़ेगी अमन को। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं, थोड़ा इंपैक्ट डालना पड़ेगा। अभी तो देखा जाए तो पूरी तरीके से जो हौसले हैं ना वो भी परास्त किए गए हैं और आत्मविश्वास के ऊपर भी चोट दी गई है यहाँ पे सरस्वती स्ट्राइकर के गेंदबाजों के द्वारा। लगातार समय पे स्ट्राइक दिया है अपनी टीम को। शाम का ये बहुत सुहाना दृश्य नजर आता है लालबाग स्टेडियम के ऊपर। हल्की हल्की हवा भी चलती है और एक बहुत आइडियल एटमॉस्फेयर है क्रिकेट खेलने के लिए। 113 रन गेंदबाजी के ऊपर दीपक, जिन्होंने पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिला। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में ऑन ड्राइव, जमीन के समानांतर डाउन द ग्राउंड ये शॉट और सिंगल वहां पे मिला। और आप दीपक सराफ की आपने शुरुआत में वो एक्शन की भी बात की थी कि प्री पैराडाइज स्ट्राइड्स पे थोड़ा रुकते हैं और आप देखेंगे वो ज्यादा वो जंप नहीं लेते, हम लाइन और लेंथ के ऊपर ज्यादा थोड़ा ये विश्वास रखते हैं, एक्शन में उतना वो फोर्स नहीं डालते। इस बार देखा जाए थोड़ा जल्दी खेल गए, गैप यहां पे क्या मिल सकता है, फील्डर को उनकी जी बाईं ओर से बीट किया और वहां पे एक राधा रानी चौका, राधा रानी क्रिएशन चौका आता हुआ। इस बार थोड़ा हटे, जगह बनाई अपने आप के लिए और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और राधा रानी कमाल का चौका यहां पे। दो गेंदों में बेहतरीन यहां पे बैक टू बैक सक्सेसिव बाउंड्री यहां पे मिलती हुई, पहले मिड विकेट की दिशा में, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर वाइड लॉन्ग ऑफ के बीच में। अभी भी अपनी टीम के लिए जीतने का जज्बा है इनमें, आखिरी जोड़ी है लेकिन प्रयास तो करने पड़ेंगे। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इंपैक्ट प्लेयर की जो हमने बात की थी, अबे उंगली खड़ी और ऑल आउट करके मुकाबले में जीत दर्ज किया है। अब सामना करेंगे यहां सरस्वती स्ट्राइकर्स। वहां सेकंड क्वालिफायर में द ज्वेलरी पैलेस का दूसरी टीम कमाल का, लेकिन यही समाप्त होगा फिलहाल। एफर्ट बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। सरस्वती स्ट्राइकर पहले उनको बैटिंग के ऊपर लाया गया था, टॉस भले ये हारे थे लेकिन मैच इन्होंने जीता है और वो भी बड़े मार्जिन से। आपने देखा होगा 122 के ऊपर टीम को इन्होंने धराशायी किया और अच्छी तरीके से इन्होंने इस मुकाबले में अपनी जीत दर्ज कर